हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैं उठ चुका हूँ और आज अपन लोग जाने वाले हैं सौरभ जोशी की शादी में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना अटायर दिखा देता हूँ, आउटफिट दिखा देता हूँ कि मैं आज क्या पहन के सौरभ जोशी की शादी में जाने वाला हूँ। तो ये होने वाला है मेरा आउटफिट सौरभ जोशी की शादी में जाने के लिए। आउटफिट का कलर नहीं पता होगा, गूगल कर लीजिएगा क्योंकि मुझे खुद को कलर नहीं पता है। और मैं हूँ सुपर डुपर एक्साइटेड सौरभ जोशी के इस शादी में जाने के लिए। भले ही आज मैंने कपड़े फूफा जी वाले पहने हैं, पर आज मैं काम बुआ वाला करने वाला हूँ। जी हाँ, और बुआ का सिर्फ वन एंड ओनली काम होता है हर चीज में खोट निकालना और ढेर सारी चुगलियां करना। तो आज यही होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा में नॉर्मल कपड़े ही हैं, उसके बाद डालेंगे जब पूरा फंक्शन होगा ना, हल्दी वाला जब नीचे जाएंगे तो ऐसे जाएगा क्या? ना मैं कपड़े डाल रहा हूँ। अब क्या बताऊं YouTube की ऑडियंस आप लोगों को, बुआ होने के खातिर कई बार समझाया है इन लोगों को कि अपने घर के बड़े बूढ़े और बच्चों को ढक के रखा करे, पर नहीं, इनके समझ में ही नहीं आती। और माफ करिए कि अभी थोड़ी देर में हल्दी है और पीयूष अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। छोटा बच्चा है ना, मैं समझा दूंगी उसको, हो जाएगा वो तैयार। कितनी बार समझाया है ये सौरभ पुत्र को कि भाई अपने शादी का पैसा भी ये YouTube से ना निकाले। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ये देखो भाई, नॉन स्टॉप एड भाई, नॉन स्टॉप हर 2 मिनट में मेरे को एड मिल रही है भाई। मतलब पूरा शादी का पैसा ये YouTube से ही निकालना है ये सौरभ पुत्र को। कई बार समझाया है बुआ होने के खातिर कि ना कर पुत्र, ना कर, पर ना, बुआ की तो बात माननी ही नहीं है। पूजा अभी मम्मी पापा चाचा चाची अम्मा बाबू कोई नहीं आए, पीयूष साहिल भी नहीं आए हैं। देख लो, थोड़ी देर में हल्दी है और यहाँ कोई प्रेजेंट ही नहीं है। मम्मी चाचा फूफा फापी सब लोग गायब है, यहाँ तक कि साहिल और पीयूष तक गायब है। देख लो, ये हो रही है इनकी तैयारी हल्दी की। मतलब फिर बोलो तो बुआ बुरी है, पर बुआ जब बोलती है कि जल्दी करो तो नहीं मानना है इन लोगों को। और कई बार कहा है, इतना पैसे वाला हो गया है, इतना कमा रहा है, शादी का पैसा तक यूट्यूब से आ रहा है। अरे एक बुआ के लिए प्राइवेट जेट तो भेज देता शादी में आने के लिए, पर नहीं, बुआ तो वही 2 रुपए वाले ऑटो के धक्के खा के आएगी। ये गलत है। ये मैं बता रही हूँ, अगली बार ऐसी शादी होगी ना, मेरे को ना बुलाना। हाँ, फिलहाल बैठते हैं, पूजा करते हैं। तो भाई कुनाली भी आगे रेडी हो गए। अरे ये क्या बात हुई, फिर बुआ बुरी लगने लगती है। मम्मी पापा आ गए, चाचा चाची तक आ गए, पर बुआ तो नहीं आई ना। बुआ के आने के पहले ही ये रस्में चालू कर रहे हैं। अरे मुझे आने तो दो, इतनी क्या घाई है, 5 मिनट और रुक जाते, पर नहीं, फिर बुआ बोले तो बुरी हो जाती है बुआ, फिर बुआ को बदनाम करेंगे। है ये गलत। एक तो तुम प्राइवेट जेट भी नहीं भेज रहे हो, ऑटो से बुला रहे हो मेरे को, और ऑटो से आने भी नहीं, ये तो गलत है। आने तो दो कम से कम। Meanwhile, भाई की शादी ऊपर ही है, भाई की शादी। सजनों सजनियों, 1 मिनट जरा ये बुआ वाला कैरेक्टर बाजू में रखते हैं और मैं मेरे मेन कैरेक्टर में आता हूँ। मुझे ये जानना है कि मतलब इन लोगों के परिवार में ऐसा कुछ डिफेक्ट विफेक्ट है क्या, कि मतलब तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल 0 रहेगा और अनाउंसमेंट लेवल 100 रहेगा। क्योंकि भाई उसके चेहरे पे देखा वो बोलते वक्त, भाई की शादी, भाई की शादी, और उसने एक ब्रेक भी ले लिया बीच में। मतलब भाई एक एक्साइटमेंट लेवल जो होती है वो नहीं फील हो रही है भाई ये भाई की शादी में तुम्हारे। तुम शो तो कर रहे हो, अनाउंस तो कर रहे हो, पर वो अनाउंस में एक्साइटमेंट तो दिखाओ यार। है नहीं, ठीक है भाई, अब तुम्हें जैसा सूटेबल लगे, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इसमें, आगे देखते हैं। टू बी ट्रू भाई, मतलब अगर दीदी की शक्ल देखी जाए तो ऐसा लग रहा है दीदी को देख के कि दीदी सोच रही है ये कहाँ फंस गई हूँ भाई, मैं ये किन लोगों के बीच में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि दीदी के चेहरे पे एक जो एक्साइटमेंट होती है भाई वो नहीं है भाई। तुम एक कैमरा, मुझे समझ में आता है कि एक कैमरा शाय पीपल हो सकता है कि वो थोड़े कैमरा शाय हो गए, बट फिर भी स्टिल ये कैसी शक्लें बना के घूम रही है भाई। दीदी आपकी शादी है, यू भाई आपको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, आपको ये शक्लें बना के घूमना नहीं चाहिए। मतलब ये क्या कर रहे हो दीदी आप यार,
नहीं बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया शादी कर रहे हो, बढ़िया रस्में रस्में सब बढ़िया चल रही है, पर ये शक्लें तो मत बनाओ यार। मतलब हम लोग व्लॉग देख रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि हम इनको क्यों देख रहे हैं, इनकी शादी है, ये खुश क्यों नहीं है। आगे देखते हैं। तो गाइस फाइनली दुल्हन आ चुकी है यहाँ पे, ये देखो। अरे भाई साहब, मतलब ये क्या, मतलब अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाया था क्या कि भाई जो मेरा मंगाया हुआ ईयरपॉड था वो आ चुका है। ये देखिए, मतलब भाई तू अपनी होने वाली दुल्हन को कैसे शोकेस कर रहा है कि ये देखिए। ओ भाई, दिखता है हमको, हम अंधे नहीं है भाई कि तेरी दुल्हन भी नहीं दिख रही है हम लोगों को। खा कुछ नहीं रहा हूँ यार, पेट ये सब मेरे पेट के पीछे पड़ गए हैं। हाँ? मेरा फूफा जी के पेट के सामने से हाथ हटा, हटा, हटा। फिर कहते हैं कि बुआ झगड़ा करती, कलेश करती है। फूफा जी के पेट पे हाथ रखता है और ऐसी हरकतें करता है तो बुआ कलेश नहीं करेगी क्या? अब तो शादी नहीं होगी, अब होगा कलेश, कलेश। भाई मतलब फूफा जी के पेट के आगे से यू और यू करके तो वो हाथ ऐसे घुमा रहा है कि फूफा जी के पेट के अंदर की चेकिंग चल रही है कि फूफा जी ने कितने समोसे खा रखे हैं। यू 1 समोसा, यू 2 समोसा, यू 3 समोसा। फूफा जी 1000 रुपए का लिफाफा तो पक्का देना है आपको। मतलब यही एक रीजन है सौरभ जोशी की शादी को इतना ज्यादा ट्रोल करने का, क्योंकि उसकी शादी और हल्दी और बाकी सारे व्लॉग्स में कोई भी क्लिप कभी भी ड्रॉप कर देता है वो। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि भाई उसका कंटेंट ऐसा है कि वो आज शूट करेगा, आज ही एडिट करेगा और कल वो चैनल पे आ जाएगी। ओके, तो मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ी है भाई, पर सौरभ जोशी भैया आप पे तो पैसा भी बहुत है यार, एक एडिटर रख लीजिए ना, मतलब एक एडिटर रख लो यार, मतलब एक कैमरामैन रख लो आप। बात तो सही है। तो भाई तुम एक ऐसे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऑन कैमरा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला है, जो पहले ही शक्ल से इंट्रोवर्ट है, जिसकी दाढ़ी नहीं आई दुल्हन आ गई, मतलब मतलब दाढ़ी नहीं आई दुल्हन आ गई, इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट आदमी से तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देगा, वो भी ऑन कैमरा इतनी सारी जनता के सामने। ठीक है, और दूसरी चीज भाई अब उसके डिफॉल्ट में फिट है भाई, तुम लोगों को अनशन चीजें दिखाने का उसके डिफॉल्ट के अंदर फिट है भाई। उसके हाथ में कैमरा आता है तो वो कैमरा आने के बाद ना वो ऐसी व्लॉगिंग चालू कर देता है कि भाई जैसे किसी ने करी नहीं होगी। तुम सबको पता है भाई, तुम सौरभ जोशी करते हुए फिरते थे कुछ समय पहले, एंड अभी भाई मेरे को बताओ एक शादी के जैसे तुम उसको इतना ट्रोल कर रहे हो। मतलब भाई एक एक चीज बताओ भाई, जब उसके डिफॉल्ट में फिट है कोई चीज कि भाई ये देखो, वो देखो, ये देखो घर, वो देखो गाड़ी, वो देखो बंगला, भाई आदमी वही करेगा ना जो डिफॉल्ट में फिट है। और उसकी पत्नी की बात रही भाई, तो वो कैमरा शाय है भाई, वो उसको कैमरा, भाई उसको एक वो कैमरा पर्सन है ही नहीं, उसको आदत ही नहीं है कैमरा के सामने आने की। और वो इतने देर तक अपने कैमरा के सामने है तो वो ट्राई कर रही है कि मैं कोई चीज गलत ना कर दूं, एंड मैं कोई लाइक एक होती है ना कि भाई एक फीलिंग होती है कि इतनी सारी जनता मुझे देख रही है तो मैं ये प्रिटेंड करूं कि मैं थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति हूँ, और वो वही ट्राई कर रही है पर वो उससे नहीं हो पा रहा है तो तुम उसमें उसको ट्रोल कर रहे हो। इतनी ट्रोल करने वाली कोई चीज है भी नहीं जितना ट्रोल किया जा रहा है। तुम्हें उनकी सिचुएशन समझनी चाहिए भाई, ये एक ना ट्रेंड बन चुका है। अभी ट्रिगर्ड इंसान की शादी हुई थी एंड उसके ऊपर भी ट्रोलिंग चालू थी कि भाई इसकी पत्नी मेंढक जैसी दिखती है। भाई मेंढक ऐसा दिखता है, उसकी पत्नी ऐसी दिखती है, भाई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। एंड तुम भाई स्टिल कुछ भी टॉपिक उठा देते हो एंड कुछ भी कहने लग जाते हो और तुम्हें वो लगता है कि भाई तुम कूल लग रहे हो। ये गलत है भाई, ये बहुत ज्यादा ही ज्यादा गलत है। मतलब तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर की शादी हो रही है, तुम उसमें उठा के मीम्स बनाओगे, उसमें उठा के उनको ट्रोल करोगे, भाई उनके लिए तो वो खुशी का माहौल है। कमेंट्स में कांग्रेचुलेशन लिखो और आगे बढ़ जाओ यार, क्यों उनको परेशान कर रहे हो भाई। भाई माफ करो भाई, तुम ट्रोलर्स को मैं नहीं समझा सकता। तुम भाई अनशन कुछ भी करते हो, ये ट्रेंड बन चुका है आजकल का कि तुम भाई बोलते जाओगे, एक छोटी सी चीज उठाओगे उसको बड़ा बनाओगे और फिर तुमने एक चीज बना दी, वैसे 10 लोग बनाएंगे, फिर 100 लोग बनाएंगे और फिर ट्रोल हो जाएंगे भाई ये लोग। भाई ये गलत है,
ये गलत है भाई। मैंने भी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत कुछ बोला, बहुत सारी चीजें करी, बट वो एक फन के लिए था। और लास्ट में मुझे जस्ट यही एक टॉपिक रेस करना था कि भाई ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये सब मत करो भाई। एटलीस्ट भाई अपने इन्फ्लुएंसर्स को तो छोड़ दो भाई जो सही काम कर रहे हैं। सौरभ जोशी ने कई सही काम किए, उनके बारे में बता दो। क्रिकेट इंसान ने कई सही काम किए, उनके बारे में बता दो। उनकी एक गलती उठा के इतना बड़ा टॉपिक बनाने की मुझे नहीं लगता कोई बात है। सौरभ जोशी तो भाई अपना यूट्यूबर है, यूट्यूब स्ट्रीम्स है भाई, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। वो जो बोला था वो बुआ ने बोला था, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।